हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कृषि से संबंधित जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं उनके लिए बहुत अच्छा संग्रह है जो आज शुरुआत हो रही है। तो बच्चों, कृषि विज्ञान के बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट जो हम नए फैक्ट आपके पास में हम लाएंगे। तो बच्चों चलिए हम शुरुआत करते हैं। कृषि विज्ञान का विकास बात कर लेते हैं। पृथ्वी पर आदि मानव जो था उसका उद्गम ये हुआ था बच्चों 15 लाख वर्ष पूर्व हुआ था। कितने लाख वर्ष पूर्व हुआ था? 15 लाख वर्ष पूर्व क्या हुआ था? पृथ्वी पर आदि मानव का उद्भव हुआ था, है ना। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम। पूर्व में आदि मानव जब खड़े होकर चलना फिरना शुरू किया तो उसका जो नाम था वो होमो इरेक्टस कहा जाता है। इरेक्टस का जो हिंदी है वो उसका अर्थ जो होता है वो होता है सीधा। ठीक है, तो ये जब सही से खड़ा होकर चलना फिरना शुरू किया तब इसका नाम होमो इरेक्टस पड़ा। और उसके बाद में बात कर लेते हैं हम आधुनिक मानव। जब मानव क्या करने लगा, सीखना प्रारंभ कर लिया मानव ने, है ना। सीखना प्रारंभ कर लिया तो उसका नाम क्या हुआ? होमो सेपियंस। क्या कहा गया इसको? होमो सेपियंस कहा गया, है ना। ठीक है, अब आगे की पॉइंट की बात कर लेते हैं। 7500 ईसा पूर्व के करीब मानव ने सर्वप्रथम फसल उगाना शुरू किया। नींव पड़ी, ये मान के चल सकते हैं अपन, है ना। जो नींव पड़ी, फसल उगाना स्टार्ट किया, वो कब किया? 7500 ईसा पूर्व में किया। ठीक है, एक छोटा सा फैक्ट है, आगे देखिए। पीटर ड्रेकेसेंजी, बहुत ही अच्छे मतलब फैक्ट को लेकर मैं आपके पास उपस्थित हूँ बच्चों। ये ऐसे फैक्ट हैं जो कहीं ना कहीं प्रतियोगिता परीक्षा में आपको देखने मिलेंगे, है ना। पीएटी हो या एग्रीकल्चर से संबंधित जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं तो सभी में उपयोगी होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पीटर ड्रेकेसेंजी, इसमें इनने क्या किया इसके बारे में पढ़ते हैं। अपनी पुस्तक में अनेक लेख दिए, इसलिए इन्हें फादर ऑफ एग्रोनॉमी के रूप में हम मान सकते हैं। किससे? पीटर ड्रेकेसेंजी को, है ना। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं छोटी सी विस्तृत रूप में, संक्षिप्त बात करते हैं IARI के बारे में। ठीक है, IARI क्या है भाई? IARI, इसको पहले हम क्या बोलते थे? इंपीरियल एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो इंपीरियल एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना जो हुई थी वो 1905 ईस्वी में बिहार के पूसा नामक स्थान में हुई थी। कहाँ हुई थी बच्चों? बिहार के पूसा नामक स्थान में हुई थी। ठीक है, तो क्या हुआ कि 1905 में तो इसकी स्थापना हो गई। कहाँ हुई? बिहार के पूसा नामक स्थान में। ठीक है, तो क्या हुआ कि 1934 में जब इसके वायसराय कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। कौन थे? लॉर्ड कर्जन इसके वायसराय थे। तो क्या हुआ बच्चों? 1934 में क्या हुआ? भूकंप से इसकी इमारत नष्ट हो गई। काहे कि इंपीरियल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की इमारत नष्ट हो गई जो बिहार पूसा बिहार में थी। तो ये कब हुई? नष्ट हुई 1934 में नष्ट हुई। तो क्या हुआ फिर? 1934 में नष्ट हो गई। तो फिर उसके बाद में 1936 में उस पूसा बिहार की जो इमारत थी नष्ट होने के बाद उसको इसे पूसा रोड नई दिल्ली में क्या कर दिया गया? स्थानांतरित कर दिया गया स्वतंत्रता के बाद में। ठीक है, तो उसके बाद में क्या किए? इंपीरियल जो नाम था, इंपीरियल नाम जो था यहाँ पे, तो इंपीरियल शब्द को इंडियन शब्द में बदल दिया गया स्वतंत्रता के बाद में। तो ये 1936 में ये बात हुई। उसके बाद में फिर इसका जो नाम बना वो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट बन गया। क्या बन गया? इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। 1958 में इसे विश्वविद्यालय की मान्यता प्राप्त हो गई। विश्वविद्यालय समिति कमेटी द्वारा क्या हो गई? इसको 1958 में विश्वविद्यालय की मान्यता प्राप्त हो गई। तो ये कहानी थी आपकी IARI की। ठीक है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की। अब इसके आगे हम बात कर लेते हैं ICAR की थोड़ी सी चर्चा करते हैं हम। ठीक है, तो ICAR की चर्चा हम करते हैं। ICAR जब 1926 की बात है, जब वायसराय लिन लिथिगो के राज में, लिन लिथिगो क्या थे? वायसराय थे। ठीक है, उनके राज में 1926 में रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर का क्या हुआ? गठन हुआ। क्या हुआ? गठन हुआ। तो उसके बाद में 1928 में प्रतिवेदन दिए। क्या दिए? प्रतिवेदन दिए। तो 16 जुलाई 1929 को इंपीरियल काउंसिल
ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की क्या हुई, स्थापना हुई। ठीक है, और इसमें भी क्या किए इन लोगों ने 1946 में ईस्वी में जोगेंद्र सिंह के नेतृत्व में क्या किए, इम्पीरियल शब्द को हटा के क्या कर दिए, इम्पीरियल शब्द को हटा के इंडियन कर दिए। ठीक है, इम्पीरियल को हटा दिए और इंडियन कर दिए। तो इसका फिर 1966 में क्या हुआ है बच्चों, 1966 में आईसीआर की पूर्ण स्वायत्तता प्रदान की गई और जो इसको क्या बोला गया फिर, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च। ठीक है, इंडियन काउंसिलिंग ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। तो ये 1966 में क्या हो गया, स्वायत्तता प्रदान की गई इसको। और इसके जो प्रथम डायरेक्टर बने, ठीक है, इस चीफ जो बने डायरेक्टर जो बने वो बने डॉक्टर बीपी पाल। कौन बने, डॉक्टर बीपी पाल। तो ये आपको अभी तक मैंने आपको जो बताया, ये कृषि विज्ञान का विकास, उसके बाद में IAR की जानकारी दिया, ICAR की जानकारी दिया, है ना। तो ये आपको जानकारी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, इसको याद जरूर रखेंगे आप। एग्रीकल्चर के सभी एग्जामों के लिए क्या है, ये मोस्ट IMP है। ठीक है बच्चों, अगले हम सेशन में और भी जानकारी लेके प्रस्तुत होंगे। ठीक है बच्चों, तो ऐसे ही आप हमारे वीडियो को वॉच करते रहें। धन्यवाद।